हेलो एवरीवन, इट्स मी साइश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा इंटर्नशिप का फील्ड वर्क का लास्ट डे था। तो वैसे ही सुबह उठकर 8 बजे मैं निकल गई थी अपने फील्ड के लिए। तो फील्ड जो है हमारा, वो वहाँ पहुँचने के लिए मुझे आधा घंटा लगता है, क्योंकि मेरा घर मेरा कॉलेज से बहुत दूर है। एंड जो फील्ड हमें मिला था वो मेरे कॉलेज से भी थोड़ा आगे था, तो वही आधा घंटा लग जाता था पहुँचने में। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी सुबह, बट जाना तो पड़ता ही है। कॉलेज का कुछ भी हो, आपको जाना पड़ता ही है। एंड व्हेन यू आर इन सच कॉलेज जहाँ पर अटेंडेंस तो मैंडेटरी होती है, तो यू कांट बंक, तो हम बंक भी नहीं कर सकते। तो इसमें भी इंटर्नशिप के डेज़ में भी अटेंडेंस बहुत ज़रूरी था आपको अगर सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैं पहुँच गई थी वहाँ पर, और आज जैसे कि हमारा लास्ट दिन था फील्ड वर्क का, तो आज कुछ भी ज़्यादा काम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो सबसे पहले तो मेरे को 2 आम मिल गए आज फिर से। मैं चल रही थी और वो पेड़ से गिर गए, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी। फिर हम लोग निकल गए थे तालाब देखने के लिए, जो कि उस फील्ड के अंदर ही है। एंड सर से पता चला कि मॉर्निंग में वो इस तालाब के आसपास बहुत से न्यू स्पीशीज़ वाले बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। बहुत कुछ तो हमारे सामने ही हमें देखने को मिला। फिर हम लोग थोड़ा बैठ गए थे, बैठ के हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे भाई गांव में क्या क्या होता है। तो गाय थे, पेड़ थे, बहुत पीसफुल रहता है किसी भी विलेज में आप जाए तो। फिर हम लोग को लेके गया रूम जहाँ पर हैच्ड जो हमारे सिल्क वॉर्म्स थे को रखा जाता है। तो उस रूम में एंटर करने से पहले हम लोग को शूज़ रिमूव करना रहता है, अपने हैंड को वॉश करना रहता है। वो जो टब दिखा आपको अभी वीडियो में, तो वो उस टब में हमें हाथ को धोना पड़ता है। तो क्या किया जाता है, एक ट्रे में नेट के ऊपर मलबेरी लीव्स को रखा जाता है। ओके, तो सिल्क वॉर्म्स उस मलबेरी लीव्स को खाने के लिए नेट के ऊपर आ जाते हैं, और इस नेट को फिर उठा के डायरेक्ट दूसरे ट्रे में फैल किया जाता है, जो कि आप अभी देख रहे हैं। इसको अच्छे से झड़ाया जाता है। बहुत से सिल्क वॉर्म्स जो हैं वो इस नेट में रह जाते हैं, तो उसको केयरफुली एक एक को रिमूव करना पड़ता है। आप ऐसे झड़ा भी सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत से आधे जो हमारे गर्ल्स थे उनको ये नेट दे दिया गया था, जिसमें से सिल्क वॉर्म को उन्हें अलग करना था। और मैं यहाँ पर देख रही थी, भैया हमें सिखा रहे थे कि सबसे पहले हम लोग को ये जो लीव्स हैं, मलबेरी लीव्स, साथ में इसके सिल्क वॉर्म्स थे, वो हाथ से अच्छे से उन्हें ऐसे ऊपर नीचे करना रहता है। ये भी एक प्रोसेस है और शेप में रखना पड़ता है। तो भैया मुझे बता रहे थे, उसके बाद मैं भी करी। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि इसे हाथ से मिक्स करने के बाद शेप देने के लिए उन्होंने एक पिजन का फैदर रखा था, तो उससे एकदम आराम से इसका शेप किनारे का बन जाता है। अदरवाइज हाथ से करेंगे ना, तो शायद बहुत से जो हमारे सिल्क वॉर्म है उनका वो मर जाए, कि उनको एकदम केयरफुली मैनेज किया जाए। और ये जो आप देख रहे हैं ना ट्रे, उसमें जो आप पेपर देख रहे हैं ब्राउन कलर का, तो उसका जो रफ पार्ट है उसको हमेशा ऊपर रखा जाता है और स्मूथ पार्ट को नीचे रखा जाता है। अगर ऐसा ना रखा जाए तो फिर जो हमारे सिल्क वॉर्म्स है ना, वो उसमें चिपक जाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे हमारे जो सिल्क वॉर्म्स है कैसे लीव्स खा रहे हैं। और ये जो फोम आप देख रहे हैं किनारे, इसे गीला करके अरेंज किया जाता है। गीला करने से ये होता है कि एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और फिर हमको इसको एक के ऊपर एक जस्ट रखना पड़ता है। और ये जो देख रहे हैं आप वाइट वाले, ये है हमारा लाइमस्टोन, जिसको हम चूना बोलते हैं। तो उसे स्प्रे किया जाता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये इसमें से भी सिल्क वॉर्म्स को अलग किया जा रहा है। जो ऊपर ऊपर आ गए थे उन्हें हटाया जा रहा है। फिर हम निकल गए थे। आज का हमारा इतनी काम था, आज के लिए भी हमारा इतनी काम था। फिर हम निकल गए थे घर के लिए, और घर आकर फिर मैंने खाया था भेल। और इसी प्रकार आज का दिन मेरा कुछ इस प्रकार बीता। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक और ब्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।